तो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और घर पे जी जान तन मन से एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो आज मैं फिर से आप लोगों के बीच वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल लेकर आ गया, जो आप लोगों को काफी हेल्पफुल रहने वाला है। और मैं आप लोगों को पिछले वीडियो में जो है 1 से लेकर 2 तक करा चुका हूं, जो मैं आज प्रश्न संख्या 3 से देखूंगा, है ना, बनाऊंगा। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को लास्ट में एंड तक बने रहे, किसी प्रकार की भी कोई समस्या नहीं होगी और नहीं होने दूंगा, क्योंकि बाबू आप लोगों के पास समय बहुत कम है। इसलिए आप लोग तैयारी में जी जान से तैयारी कीजिए, तन मन से तैयारी कीजिए। समय के पास इतना समय नहीं है कि आपको दोबारा समय मिलेगा, इसलिए जो समय है उसको सही से इस्तेमाल कीजिए। न जाने आपके माता पिता कई रातों से आपकी सफलता की राहें देख रहे होंगे, इसलिए उस सफलता इस सपने को कभी टूटने मत देना बाबू, है ना। मैं बस यही कहना चाहूंगा, इसलिए आप सभी लोग जी जान तन मन से पढ़िए। तो आइए प्रश्न 3 साइड देखते हैं कि प्रश्न 3 में है क्या। तो देखिए प्रश्न 3 यहाँ ये बोल रहा है कि एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है। समझ ना, एक घड़ी है जिसकी मिनट की सुई की लंबाई जो है वो कितना 14 सेंटीमीटर है। इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समझ ना, यहाँ पे एक घड़ी है जिसकी सुई की लंबाई क्या है, 14 सेंटीमीटर है, और बोला जा रहा है कि सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों ध्यान से यहाँ पे देखिएगा, किसी भी प्रकार कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये यहाँ पे है ना, ये आपका घड़ी हो गया, ये आपका क्या हो गया, सुई हो गया। क्या हो गया, सुई हो गया, है ना। ये क्या है, आपका सुई है जिसकी लंबाई क्या है, 14 सेंटीमीटर है। क्या है, 14 सेंटीमीटर है ना। अब यहाँ पे इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल फाइंड करना है। अब इस सुई द्वारा 5 मिनट, तो यहाँ पे ये बताइए, जब यहाँ से यहाँ आएगा तो कितना मिनट हो जाएगा, बताइए कितना मिनट होगा, 5 मिनट होगा ना, 5 मिनट होगा। फिर यहाँ से यहाँ आएगा तो कितना मिनट हो जाएगा, 10 हो जाएगा। फिर यहाँ 15 हो जाएगा, फिर यहाँ 20 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 35, 40, 45, है ना, 50, 55, 60 हो जाएगा। क्योंकि जब पूरा काटा, जब पूरा गोले गोले यहाँ तक आएगा, है ना, 12 से चलेगा तो 12 तक आएगा तो कितना होगा, 60 मिनट होगा, है ना। तो यहाँ जो है, यहाँ से यहाँ आपका कितना हो गया, 5 मिनट हो गया। तो 5 मिनट में जो क्षेत्रफल जो रचा है इसका हिस्सा निकालना है। समझ रहे ना। तो यहाँ पे देखिए, ये क्षेत्रफल यहाँ पे कैसा बन रहा है, तो त्रिशखंड का रूप का बन रहा है। तो यहाँ पे त्रिशखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम बताए थे, है ना, कि ठिठ्ठा और त्रिज्या का मान होना जरूरी है। हम ये पिछले वीडियो में बता चुके हैं। ठीक है, कैसे देखिए यहाँ पे, क्योंकि त्रिशखंड का क्षेत्रफल जो है वो ठिठ्ठा वटा 360 गुने, है ना, ठिठ्ठा वटा 360 गुने पाई r स्क्वायर होता है। समझ रहे ना। अब यहाँ पे आप ये बताइए कि ठिठ्ठा और ये त्रिज्या, पाई का तो मान बैठाना है, ये 10/7, तो ठिठ्ठा और त्रिज्या का मान होना जरूरी है ना। तो यहाँ पे देखिए आपका त्रिज्या दिया हुआ है, लेकिन ठिठ्ठा दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले क्या करें, है ना, ठिठ्ठा फाइंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये बताइए आप कि यहाँ पे जब ये सुई जो है, जब यहाँ से यहाँ ऐसे चलेगा और यहाँ तक आएगा तो कितना मिनट होगा, 60 मिनट होगा। कितना मिनट होगा, 60 मिनट। अब जब ये चलेगा तो यहाँ पे कैसा बनेगा, ये गोल बनेगा। मतलब यहाँ पे ये कोण जो बनाएगा वो कितना डिग्री बनाएगा, तो 360 डिग्री का बनाएगा। कितना बनाएगा, 360 डिग्री का बनाएगा। क्योंकि यहाँ पे कांटा यहाँ से चल रहा है और यहाँ तक आएगा, है ना, यानी 60 मिनट जब पूरेगा तो यहाँ पे, है ना, कोण जो है 360 डिग्री के बनाएगा। समझ रहना। अब यहाँ पे हमें तो निकालना है 5 मिनट का, मतलब यहाँ से यहाँ जो चला है उसका ठिठ्ठा निकालना है, हमें तो 60 मिनट का तो नहीं निकालना है। यहाँ पे देखिए कैसे निकलेगा से। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे हल, यहाँ पे लिखेंगे घड़ी की मिनट की, है ना, घड़ी की मिनट की सुई, घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा। जो त्रिज्या कितना दिया हुआ है, 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, इस ठिठ्ठा को निकालेंगे। तो प्यारे साथियों यहाँ पे ये बताइए आप लोग, है ना, कि 60 मिनट में सुई द्वारा बनाया गया, है ना, कोण क्या हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। ये होगा ना, यानी कि 60 मिनट में जब ये चलेगा यहाँ से यहाँ तक आएगा तो पूरा कोण कितना का निर्माण करेगा, 360 डिग्री का। ठीक है, तो हमें सबसे पहले यहाँ पे 1 मिनट का निकालना होगा।
तो 1 मिनट का जो है 1 मिनट में है ना 1 मिनट में सुई द्वारा बनाया गया कोण क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए पूरा कितना हो जाएगा चलेगा तो 60 मिनट चलेगा तो कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा। ठीक है, और हमें तो निकालना है 1 मिनट का निकालना है। तो यहाँ पे देखिए ज्यादा दिमाग मत लगाइए, यहाँ पे ये बराबर का 360 बराबर का 360। अब ये बच गया, यहाँ पे हम निकाल रहे मिनट, ये गुने का 60 इधर आकर भागे का 60। ठीक है, अब यहाँ पे ये काटिए इसको, अब यहाँ पे इसको काटिए 1 0 से 1 0, 6 कम 6, 6 छक 36, यानी यहाँ पे जो है ना यहाँ पे जो है 1 मिनट में है ना 1 मिनट में कितना डिग्री आ जाएगा, कितना डिग्री आ जाएगा तो 6 डिग्री कोण आ जाएगा। हमें निकालना है कितना मिनट का, तो 5 मिनट का निकालना है, यानी कि यहां से यहां निकालना है ना। तो 5 मिनट का क्या हो जाएगा 5 मिनट का है ना 5 मिनट में सुई द्वारा बनाया गया कोण क्या हो जाएगा। 1 मिनट में 6 है तो 2 मिनट में क्या हो जाएगा 12, 3 मिनट में 18 और 4 मिनट में 24 और 5 मिनट में 30 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए 1 मिनट में कितना है 6 डिग्री है ना। तो 2 मिनट में क्या हो जाएगा 2 गुने 6 हो जाएगा, 3 मिनट में क्या हो जाएगा 3 गुने 6 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे 5 मिनट में क्या हो जाएगा तो 5 गुने 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा कोण 30 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा, समझ रहे ना। अब यहाँ पे जो है हमें निकालना क्या है तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिज्यखंड मतलब समझ रहे ना, मतलब सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल निकालना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा चूंकि 5 मिनट में चूंकि 5 मिनट में सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल कैसे बन रहा है त्रिज्यखंड का रूप का बन रहा है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्यखंड के बारे में हम पिछले वीडियो में बताए हैं, अगर नहीं देखें तो वहां जाकर देख लीजिएगा, ऐसे फिर आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना, समझ रहे ना। अब यहाँ थीटा का मान क्या हो जाएगा, तो थीटा का मान कितना लाए हैं 30 लाए हैं, क्या लाए हैं 30 लाए हैं, 360 का 360। पाई का मान क्या हो जाएगा 22/7, क्योंकि पाई का मान कुछ बोला नहीं जा रहा है इसलिए 22/7 लेंगे। अब यहाँ पे त्रिज्या कितना बोल रहा है, तो त्रिज्या यहाँ पे 14 बोल रहा है। तो त्रिज्या यहाँ पे क्या हो जाएगा 14 गुने 14 होगा, क्योंकि त्रिज्या डबल है, स्क्वायर का मतलब होता है डबल, तो यहाँ पे 14 गुने 14 होगा। अब यहाँ पे काटिए 1 0 से 1 0 कट गया, समझ रहे ना। अब यहाँ पे काटिए इसको है ना, इसको अगर हम काटेंगे 3 से जो है क्या 36 कटेगा, 3 से 36 कटेगा, हाँ 3 एकम 3 कटेगा और 36 को भी काटेगा, यानी 3 एकम 3 और 3 से अगर भागा देंगे 36 में तो 12 बार में ये कट जाएगा। ठीक है, समझ रहे ना। अब यहाँ पे जो है इसको काटिए 7 एकम 7 और 7 दूना 14 काटिए, फिर यहाँ पे काटिए 2 एकम 2 है ना और 2 छक 12, फिर यहाँ काटिए 2 से 22 और 6 को काटिए, तो 3 बार में आपका ये कटेगा और 11 बार में आपको ये कटेगा। ठीक है, अब यहाँ और कटेगा नहीं कटेगा, क्या 3 11 को कटेगा 14 को काटेगा नहीं काटेगा, इसलिए हम क्या करेंगे गुना कर देंगे, क्या करेंगे गुना कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे गुना कीजिए, यहाँ पे गुना करने के लिए क्या क्या बचा है, तो ऊपर में देखिए 11 बच रहा है, क्या बच रहा है 11, फिर क्या बच रहा है 14, क्या बच रहा है 14 बटे क्या बच रहा है 3 बच रहा है, क्या बच रहा है 3। ठीक है, दिखा दे रहा ना जी। अब यहाँ पे जो है 14 से गुना करेंगे 11 में तो क्या हो जाएगा 14 एकम 14, फिर 4 हाथ में 1, 14 एकम 14 चलो यहाँ पे अब जो है यहाँ पे जो है आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे गुना कर लीजिएगा, जगह नहीं होने के कारण जो है हम इधर बता दे रहे हैं। तो 14 एकम 14 का 4 हाथ में 1, ठीक है, फिर 14 एकम 14 एक 15 अब बटे 3 का बटे 3। अब यहाँ त्रिज्या क्या चीज में था सेंटीमीटर में था, इसलिए यहाँ पे क्षेत्रफल का चीज आ जाएगा सेंटीमीटर में आ जाएगा, और क्षेत्रफल का चीज आता है तो स्क्वायर में आता है। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, समझ रहे ना। यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड एक दूसरे के पास शेयर कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद। ठीक है।